नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का, तो आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे। और टाइम एंड वर्क के इस वीडियो में हम लेंगे कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से अलग टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और मोहन किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि राम अपनी क्षमता के 2 गुना और मोहन अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे तो 3 दिन में कार्य समाप्त होता है। तो बताइए राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा इसको। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो यहां पर हम एक बार इसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे राम और मोहन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एक दिन में कितना काम कर लेंगे वो। तो वो एक दिन में काम करेंगे कितना, 1/5। तो 1/5 एक दिन में करेंगे, इसी तरीके से आगे करेंगे तो 5 दिन में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि राम अपनी क्षमता के 2 गुना, यानी अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे, और मोहन जो है अपनी क्षमता को 1/3 कर दे, यानी कम कर दे, तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। राम जो है वो अपनी क्षमता को दुगना कर देगा, यानी 2 से हम उसको गुना कर लेते हैं, और ये जो m है इसका 1/3 निकाल लेते हैं मोहन का। ठीक है, तो ये जब इस स्पीड से काम करेंगे तो 3 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा इनका, 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। इनको 3 दिन जब काम करवाएंगे इनको इस स्पीड से, तो काम कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसको 3 से गुणा किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम इसको 3 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6R। तो जब हम इसको यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो m को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमारे पास आता है 6R + m। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो सबसे पहली लाइन दे रखी है, अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास R की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो किस तरह माइनस करेंगे, ये हमने R + m लिख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/5। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस कर दें यहाँ से, तो ये m तो पूरा कट जाएगा। ये जो 6R दे रखा है, इसमें से R को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5R। और इधर कितना बचेगा, यहाँ पे इस 1 में से जब हम इस 1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 4/5। ठीक है, अब ये चीज आपको फ्रैक्शन में एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप पहले वो वीडियो देखो जिसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, खैर, अब हमारे पास बच गया 5R = 4/5। तो हम इसको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से। तो 5R = 4/5 है। R बराबर कितना होगा, इस 5 को हमें यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो अब ये 5 किससे गुणा होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। तो ये जो 5 है ये गुणा होगा इस 5 से। अब इसको भी याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था, किसी भी संख्या को भिन्न संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, बटा 1 कर दो उसको। ठीक है, तो अब आप नहीं भूलोगे कि इस 4 को इससे गुणा करना है और इस 5 को, R को इससे गुणा करना है। ठीक है, तो इस 5 को हमें किससे गुणा करना है, इस वाले 5 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, R = 4/25। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि जैसे कि यहाँ दे रखा है कि R + m, यानी राम और मोहन किसी काम को एक दिन में कितना करते हैं, 1/5। इसी तरीके से राम जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4/25। तो पूरा दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को इससे भाग लगा देते हैं, इस 5 से। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी हम करेंगे, इस 4 का भाग इस 25 में लगा देंगे तो पूरे दिन हमारे पास निकल आएंगे। तो फाइनल हमें क्या लिखना पड़ेगा, R = 25/4। और जब 25 को आप 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 6 सही 1/4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। वैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाए एक बार तो इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी काम को 12 दिन में और मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले मोहन ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को जो हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा है उससे सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, कार्य समाप्त होने से। अब हमें ये पता नहीं है कि कार्य समाप्त कब हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि जो राम है वो करता है 12 दिन में और मोहन है वो करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 60।
अब जब राम 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है, डेली कितना काम करेगा? ये 5 काम कंप्लीट कर देगा। और मोहन इसी को 15 दिन में कंप्लीट करता है, डेली कितना काम करेगा? तो डेली ये काम कर देगा, 4 काम डेली कर देगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले मोहन काम छोड़ के गया है, तो वो लास्ट के जो 3 दिन थे जब मोहन छोड़ के गया है, तो उन 3 दिन में किसने काम किया होगा? राम ने काम किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन तो राम ने काम किया ही है लगातार। तो कितना काम कर दिया होगा? डेली राम करता है 5 काम, और 3 दिन में कितना कर दिया होगा? यानी कि उसने काम कर दिया होगा कितना? 15, यानी 15 काम कर दिया होगा। ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस आर ने 15 काम कर दिया होगा लास्ट के 3 दिनों में। तो टोटल काम कितना बच गया? टोटल 60 है, और उस 60 में से 15 को माइनस किया तो कितना हो गया? 45। तो ये 45 वर्क इन दोनों ने मिलके काम किया है। और ये दोनों कितना करते हैं एक दिन में? 4 और 5 9 काम। तो ये डेली 9 काम करते हैं, तो 45 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे ये? तो 45 में 9 का भाग लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 5 दिन। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि यहीं पर ही कंफ्यूज होते हैं कि ये 5 दिन आंसर आया है, जबकि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, और हो सकता है ऑप्शंस में हो तो उसको गलत मार्क कर जाएंगे। जबकि इसने क्वेश्चन पूछा कि कुल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 दिन तो इस राम ने किया ही था पहले पहले, ये दे रखा है यहाँ पे, और 5 दिन ये, यानी कि दोनों को मिला के पूछ रहा है ये। तो 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से करना है। वैसे आप इसको एक आसान तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, वो अब आपको बता देता हूं। लेकिन ये तरीका आपको कब समझ में आएगा और कब आप इस तरीके से कर सकते हो? जब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने। तो इस तरीके से क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्व करने के लिए इस 60 को आप लिख लोगे, जो टोटल वर्क है उसको यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो आदमी काम छोड़ के गया है, कौन गया है? मोहन। और कितने दिन पहले छोड़ के गया? 3 दिन पहले। तो मोहन का डेली का वर्क है 4, और ये छोड़ के गया है 3 दिन पहले, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर लो, कितने हो गए? 12। तो ये 12 आपको इसमें प्लस कर देना है। तो जब 60 में हम 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। और इस 72 में ये जो आया है 72, इसमें आपको भाग लगाना है इन दोनों का। एक दिन का वर्क कितना होता है? 9 इसका। तो जब आप 72 में 9 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 8 दिन। अब आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड वाला तरीका है, इसको करने के लिए आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब उसने हमें आदमी और दिन दे रखे हो, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में सॉल्व कर देंगे, यानी कितने दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लिखना सीखना होगा कि कैसे लिखते हैं इसको, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो कैसे लिखेंगे इसको? मैन एंड डेज, यानी आदमी और दिन। तो कितने आदमी हमारे पास? पहली बार 20 आदमी है, और वो 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। फिर इस तरीके से आपको लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद जो उसने सेकंड इक्वेशन दे रखी है ना, 15 आदमी, तो आदमियों के नीचे आप आदमी लिख लो, यानी 15 आदमी, और कितने दिनों में कर देंगे, तो हमें ये निकालना है इसमें से। अब इतना करने के बाद में कि ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं, इसके ऊपर वाली संख्याओं से आप भाग लगा दो, इन्हें काट दो। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। और इनको आपस में गुणा करना होता है, जो ऊपर की संख्याएं होती है। अगर नीचे भी कुछ और संख्याएं होती है तो उनको भी आपस में गुणा कर देते हैं हम। तो ये 15 से कट गया 2 बार, और 20 को उससे गुणा किया हमने 2 से, तो कितना आ गया? 40, यानी कि हमारा आंसर आ गया 40। यानी कि जो काम 20 आदमी 30 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को 15 आदमी करेंगे तो वो 40 दिन लगाएंगे, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वह प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, जबकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें घंटे भी दे रखा है, तो हम इसमें घंटे भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा मैन, डेज एंड आवर्स, ठीक है, यानी घंटे, यानी आदमी है, दिन है और घंटे हैं। तो आदमी के नीचे आदमी लिख देंगे हम। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 20 आदमी 30 दिनों में 6 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम वो का वही लिख देंगे जो उसमें सेकंड इक्वेशन में दे रखा है हमें, 15 आदमी 8 घंटे में कितने दिनों में काम कर पाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद में नीचे वाली संख्याओं से आप ऊपर वाली संख्याओं को भाग देके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और जो सेम लाइन में संख्या है इनको आपको गुणा करना होता है। तो हम कर लेते हैं। तो 15 अट्ठे कितना हो गया? 120, ठीक है, यहाँ से, और 6 दूनी 12, यानी यहाँ से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 दिन, यानी 30 दिन
उनको चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 20 दिन बाद 200 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो कुल खाना कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको एक बार लिख लेना है सीधा सीधा कि 400 आदमी है वो 50 दिन के लिए खाना है। ठीक है, अब 200 आदमी चले गए हैं छोड़ के, और कितने दिनों बाद गए हैं, वो 20 दिन बाद चले गए। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, यानी कि 30 दिन तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 200 आदमी। ठीक है, अब इतना करने के बाद में तो ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न से सॉल्व होगा जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, तीसरा और चौथे नंबर का। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया मेन और ये आ गया डेज। अच्छा एक चीज और इसमें, अगर वो आदमी नहीं जाते, कैंप छोड़कर नहीं जाते, तो कितने दिन खाना चलता, तो वो खाना चलता 30 दिन। तो उसको आप इसी तरीके से लिखो कि 400 आदमी 30 दिन खाना खा सकते थे, लेकिन उनमें से 200 आदमी छोड़ के चले गए। तो 200 आदमी के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, तो आदमी के नीचे 200 लिख दो। अब आप इसको डायरेक्ट भाग लगा दो, क्योंकि डेज हमें निकालने इसमें से। तो जब हमने इसको काटा 200 से 2 आ गया, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 60, यानी 60 दिन के लिए वो खाना चलेगा, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और हमने इसको लगा दिया है, और यही हमारी गलती हो गई। अब जल्दीबाजी में हम सॉल्व करते हैं और हमसे यही मिस्टेक हो जाती है, जबकि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, कितने दिनों में समाप्त हुआ कुल खाना। तो 20 दिन तो पहले खा ही चुके थे ना यहाँ पे सारे के सारे आदमी मिलके, 20 दिनों बाद ही तो गया। तो टोटल खाना उनका चला 60 + 20 बराबर 80 दिनों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इस चीज का ध्यान रखना है और ये मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दीबाजी में कहीं 60 पे टिक लगा दिया और हमारा आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का भोजन है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि क्या ये आपसे सॉल्व हो रहा है। खैर, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 सैनिकों के लिए 32 दिनों का भोजन है, 29 दिन बाद 210 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, तो बताइए कुल भोजन कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं कि 300 सैनिक है वो 32 दिन खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें चले गए कितने, 210 सैनिक चले गए 29 दिन बाद में। तो इसका एक बार हम डिफरेंस ले लेंगे, तो इनका डिफरेंस होता है कितना, 90, और यहाँ पर कितना होता है 3 दिन। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे मैन एंड डेज। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि 300 आदमी 3 दिन और खाना खा सकते थे, अगर ये बीच में गड़बड़ ना हुई होती, यानी कि 200 आदमी छोड़ के ना चले जाते। तो 300 आदमी 3 दिन खाना खा सकते थे, तो 90 आदमी उसको कितने दिन में खा पाएंगे। इस तरह की इक्वेशन बनानी है आपको। तो यहाँ पे दिनों की संख्या निकालनी है हमें। तो अब हम इसको काट देंगे, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा टोटल, यानी 10 डेज, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, उसने पूछा कुल भोजन कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो पहले कितने खा चुके हैं, ये 29 दिन तक तो साथ बैठ के खा चुके पूरे 300 सिपाही। ठीक है, तो 29, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 29 + 10 बराबर 39 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए, गलती से हम जल्दीबाजी में इसको 10 पे टिक लगा, गलत हो जाएगा फिर हमसे।